कल हमने विश्व हिंदी दिवस का पहला दिन मनाया, आज दूसरा दिन है। विश्व हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आयोजित हिंदी से संबंधित संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। हम शुरू करते हैं इस संगोष्ठी को इस तरह। विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित इस उपलक्ष्य में जो यह संगोष्ठी आयोजित है, मेरा विषय है श्रीलंका में हिंदी की अमर ज्योति। हिंदी भाषा एवं व्याकरण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने शिष्य एवं भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर लक्ष्मण जी के सहयोग से भाषा विज्ञान एवं व्याकरण संबंधी पुस्तकों का संपादन किया, जो आज भी श्रीलंका के हिंदी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक मंच का जो स्वरूप है, मैं चाहता हूँ नीता जी से और लक्ष्मण जी से, ऊपर जी से, हमारे अच्युतन जी से कि अगर ये विभाग में लग जाए तो हम लोग की एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्थिति प्रस्तुत करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र घोड़े, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सावित्रीबाई पुणे विश्वविद्यालय, पुणे। अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, इन्होंने भी एक बात कही हुई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा भाषा के कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बताया था कि अपने देशवासियों का मतलब उन्होंने आह्वान किया था कि हिंदी भाषा ऐसी विदेशी भाषा है जिसे 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिका के नागरिकों को सीखना चाहिए। हिंदी वर्तमान समय में केवल शिक्षा एवं साहित्य की भाषा की परिधि तक सीमित नहीं रह गई है। भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के दौर में हिंदी वैश्विक परिदृश्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। हिंदी सीखने के प्रति लोगों के झुकाव के कारण श्रीलंका में कई कारण हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संतुष्टि उसी के कारण ही तो हिंदी के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण हिंदी सिनेमा है। मान ली गई है तो वह अपनी सरलता, व्यापकता और क्षमता के कारण वह किसी प्रांत की भाषा नहीं है, बल्कि सारे देश की भाषा है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तुम बस आए जो मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया। HM तिलनी रत्नायके, PA जनदी देविन्या वीर रत्न। विषय है इनका विश्व में हिंदी भाषा की स्थिति। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धारा है हिंदी। सभी को नमस्कार। हमारे समूह के मिलने वाला शीर्षक है कि विश्व में हिंदी भाषा की स्थिति। भारत से बाहर ईरानी पठार के निवासियों द्वारा द्रविड़ भाषा निर्मित है। दूसरी मत है कि भारत में भारत के निवासियों के द्वारा निर्मित है। भाषा वर्गीकरण मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। कभी कभी दे रूप जिंदगी हर पल यहाँ जीवन जियो जो है सभा कर
भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। अमानते में प्यार की गया था जिस्म सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। और ऐसी मेरी आशा है कि इस आयोजन के माध्यम से ना सिर्फ प्रोत्साहन मिले बल्कि शिक्षक से शिक्षक का एवं जो इंस्टीट्यूट है उनके बीच भी संपर्क जो है बढ़े। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सर्टिफिकेट जो इस संस्था का मैं यहाँ मुझे देने का सौभाग्य मिला, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, तो मेरा पालन पोषण और मेरा जन्म आगरा में हुआ है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान से मेरे जानने पहचानने वाले कई लोग, कई अध्यापक जुड़े रहे हैं। तो मैंने अपने बचपन का और अपनी पढ़ाई का जो काल है वो आगरा शहर में ही बिताया है। तो ये मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि अवसर आज मेरे सामने है कि मैं आप सबके साथ हूँ। और हिंदी दिवस का आयोजन सिर्फ हिंदी के लिए नहीं बल्कि चूँकि हिंदी एक भाषा है जो सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, वो सभी भाषाओं का उत्सर्ग हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकनाट्य शास्त्र और दलित चेतना पर टिकी है। पुस्तक इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि पुराने नाट्य शास्त्रियों और भारतीय नाट्य परंपरा में कौन से दत्ता जी, रीता जी, वज्रा जी, निरोशा जी। प्रोफेसर मुकेश कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप भी यहाँ आए, आप सिर्फ अपना अनुभव सुनाएं। हिंदी श्रीलंका में अपने पथ पर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का एक स्लोगन है, एक राष्ट्र भाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। धन्यवाद, आभार, नंदी।